समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। इसके पास एक खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपा सालार क़तबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल न की जाए तो जिज़िया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई उन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मफ्तू कर लिया गया है। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमा रवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहंशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर इसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से इन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने इसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूक अलहाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पुश्त पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। महर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लूटकर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनांचे खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद क़तबा बिन मुस्लिम के पास पहुंचे। क़तबा ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया जो उसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, क़तबा ने बगैर किसी पेशगी इत्तिला के हम पर हमला किया, ना तो उसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोच और विचार का मौका दिया था। काजी ने क़तबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? क़तबा ने कहा, काजी साहिब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था, इसके क़ुर्ब व जवार के कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जिज़िया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ व शादाब और ज़ोर आवर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया। काजी ने क़तबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, क़तबा मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जिज़िया या फिर जंग की खबर दी थी? क़तबा ने कहा, नहीं काजी साहिब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि हमने मौका से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो, इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अज़मत तो दी ही अदलो इंसाफ की वजह से है, न कि धोखादही और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और उनके ओहदादारान बमा अपने बीवी बच्चों के, अपनी हर किस्म की अमलाक और माल गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी न रहने पाए। अगर उधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेशगी इत्तिला व दावत के और 3 दिन की सोच व विचार की मोहलत दिए बगैर न आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिल यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर को छोड़ के जा चुका था।
سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتو قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہے، عدل کا یہ معیار کے اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں، اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلہ پہ سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ اب کی سلطنت ہے اور ہم اب کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں۔